नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भारत और ओमान के बीच 1 जून से मुक्त व्यापार समझौता लागू होने जा रहा है। इस समझौता की अगर बात करें तो सिर्फ सामान की अदला बदली का नहीं होगा ये समझौता, बल्कि ये भारत के लिए नया कॉरिडोर खोल सकता है। हॉर्मुज के मौजूदा संकट से निपटने के लिए ये काफी मददगार साबित हो सकता है। भारत पिछले कुछ दशक के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी लंबे युद्ध ने तेल और गैस सहित तमाम सेक्टर पर जबरदस्त असर डाला है। चौतरफा मुश्किलों से घिरे भारत के लिए अगले महीने की शुरुआत से एक राहत भरी खबर है। भारत और खाड़ी देश ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 जून 2026 से लागू हो जाएगा। इस समझौते की सबसे खास बात यह है कि ओमान हॉर्मुज के दायरे से बाहर है। तो इस समझौते से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फायदा मिलेगा, ये अब आपको बताते हैं। भारत और ओमान के बीच 18 दिसंबर 2025 को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, जो 1 जून से प्रभावी हो जाएगा। भारत ने पिछले कुछ समय से ओमान के अलावा कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। जाहिर है कि इस समझौते से दोनों ही देशों को एक दूसरे के बाजार में बिना टैरिफ चुकाए अपने सामान बेचने का मौका मिलेगा, लेकिन ओमान इस मामले में कुछ खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका हॉर्मुज के दायरे से बाहर होना। इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच बिना हॉर्मुज की बाधा के ही कारोबार किया जा सकता है। तो इस मुक्त व्यापार समझौते में ओमान ने भारत के 98.08% सामानों पर टैरिफ खत्म करने के लिए कहा। इससे भारत का ओमान को किया जाने वाला 99.38% एक्सपोर्ट पूरी तरह टैरिफ फ्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत का लगभग पूरा ही निर्यात टैरिफ फ्री हो जाएगा। भारत ने भी ओमान से आने वाले 77% से ज़्यादा सामानों पर टैरिफ खत्म कर दी है, जो कुल आयात का 94% होता है। भारत ने कुछ संवेदनशील सेक्टर जैसे डेयरी प्रोडक्ट, चॉकलेट, ज्वेलरी सेक्टर को इस एफटीए से बाहर रखा है। भारत के किस सेक्टर को फायदा होगा, अब आपको ये बताते हैं। पहला तो टेक्सटाइल सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस, एग्रीकल्चर, इसके अलावा प्रोडक्ट जैसे चावल, अनाज, ये सब। भारतीय प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी आसान होगी और आईटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स आदि में बेहतर एक्सेस मिलेगा। ओमान में 100% एफडीआई की सुविधा कई सेक्टर्स को मिलेगी। दोनों ही देशों का द्विपक्षीय व्यापार अभी करीब $10.6 अरब है, जबकि इस समझौते से ये बढ़कर $12.5 अरब पहुंच सकता है। हॉर्मुज संकट में कैसे मददगार होगा, ये अब आप इसे समझिए। हॉर्मुज से आवाजाही पर असर की वजह से भारत का आयात काफ़ी प्रभावित हो रहा है। अभी शिपिंग रूट बदलने पड़ रहे हैं, जिससे इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है और आयात महंगा हो रहा है। ओमान के साथ समझौता होने से वहाँ के पोर्ट, खासकर सलाला और दुक्कम को भारत अपने हब के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ये दोनों पोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर हैं और हिंद महासागर के रास्ते सीधे जुड़े हुए हैं। भारत इन पोर्ट के जरिए खाड़ी देश, अफ्रीका और यूरोप को अपना सामान भेज भी सकता है और वहां से मंगवा भी सकता है। कम हो जाएगी हॉर्मुज पर निर्भरता। कुल मिलाकर ट्रेड मार्केट एक्सपर्ट तो इस समझौते को ओमान ट्रेड कॉरिडोर भी कहने लगे हैं। उनका ये कहना है कि पेट्रोकेमिकल्स सहित तमाम सामान को ओमान के रास्ते डाइवर्ट करके निर्यात और आयात किया जा सकता है। इससे हॉर्मुज पर निर्भरता कम हो जाएगी और भारत को व्यापार का नया रास्ता मिलेगा। ओमान हमेशा से न्यूट्रल और मीडिएटर की भूमिका निभाता है। इस समझौते से उसका भारत के साथ संबंध तो बेहतर होगा ही, सामान के साथ व्यापार के लिए और व्यापार के नए कॉरिडोर को खोलने में भी मदद मिलेगी। तो इस नए कॉरिडोर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इससे भारत और भारत के तमाम जितने भी साधन सुविधा हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आप कैसे देख रहे हैं इस कॉरिडोर को और इसके फ़ायदे को, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।